वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग 3000 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के। सो अगर आपने अभी तक इस वाली सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया हो तो ज़रूर करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जितने आ सकने वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपके इस सीरीज से कवर अप हो जाएंगे। इकोनॉमी की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन अब ये धीरे धीरे बनता जा रहा है कि अगर आपने इसको छोड़ा तो आप यकीन मानिए पेपर आप अच्छा कर पाएँ इसकी संभावना बहुत कम है। सो अगर आप इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर भी देखेंगे तब भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 13-14 क्वेश्चन थे जो आपके अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड थे, जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों तरीके की इकोनॉमी पूछी गई थी। सो यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि जितना भी स्टैटिक पार्ट है वो आपका एटलीस्ट एकदम बढ़िया हो जाए, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे कवर अप हो जाएं और इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा फिर सोचने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज जो है पहला क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। अब ये जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है इसको कौन से वर्ष शुरू किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सो 1995, 96 में, 98, 99, 99, 2000 या फिर 2001, 2002 में। तो सही आंसर इसका क्या होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1999, 2000 इसमें शुरू करा गया था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हर एक क्वेश्चन को खुद से ज़रूर ट्राई करते रहिएगा ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आप खुद से यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल के लिए भी विस्तारित यानी कि एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 2004-2005 का जो केंद्रीय बजट था उस बजट में ये चीज़ कही गई कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल के लिए भी अब लागू किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में या फिर तमिलनाडु में। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे पहले मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 174। अब यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि वर्षा बीमा योजना का प्रबंधन भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पर सही है। यह योजना 2007 के दक्षिण पश्चिम मानसून काल के दौरान शुरू की गई थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आपको बताना था कि सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो केवल एक यहाँ पर हमारा सही स्टेटमेंट होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं जिन पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 में हुई थी। ये चीज़ यहाँ पर सही है। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट काम के बदले अनाज कार्यक्रम वर्ष 1977 में शुरू किया गया था।
दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चौथा स्टेटमेंट है नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। तो अब ये स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको समझ में आ गया हो कि भाई इसका जो संबंध है वो किससे, सरसों से तो नहीं है। ठीक है, फिर किससे है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ये तो हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना था कौन से सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर बताएं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया हरियाली योजना, इसका संबंध किससे है। अब फसल प्रबंधन से है, मृदा प्रबंधन से है, जल प्रबंधन से, या फिर आपका वन प्रबंधन से है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है आपकी हरियाली योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है। अब दालों और तिलहन के उत्पादन से है, या फिर नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि से है, या फिर कृषि उत्पादों के निर्यात में बल से। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कृषि उत्पादों के निर्यात में बल से रिलेटेड है विशेष कृषि उपज योजना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि या फिर विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है। अब ये नकदी फसल से है, अनाज से है, सब्जियों से है, या फिर निर्यात योग्य कृषि उपज से है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि निर्यात योग्य कृषि उपज से रिलेटेड है राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नगरीय समूह ये कौन सा है। मेक्सिको सिटी है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, या फिर टोक्यो योकोहामा है। तो कौन सा है सबसे बड़ा नगरीय समूह। तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि टोक्यो योकोहामा ये दुनिया का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP इसको शुरू किया गया था। 2008 में, 9 में, 10 में, या फिर 11 में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 2008। 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम इसको शुरू किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे जो है कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका वर्ष 2011-12 के बीच में इसको शुरू करा गया था। ठीक है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ये प्रकाशित होती है। अब ये किससे प्रकाशित होती है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ICAR इसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर स्थित है। कानपुर में, गाजियाबाद में, इलाहाबाद में, या फिर लखनऊ में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि लखनऊ। लखनऊ में सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है नाफेड मुख्य रूप से जुड़ा है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि कृषि विपणन या फिर एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड है आपका नाफेड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहकारी समितियों के लिए सर्वोच्चतम संस्था जो है वो कौन सी है, फिर सर्वोच्च संस्था कौन सी है। ये FCI है, नाफेड है, राष्ट्रीय सहकारी संघ है, या फिर राष्ट्रीय कृषि विपणन बोर्ड है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नाफेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि वस्तुओं के निर्यात में संलग्न नहीं है। नाफेड है, राज्य व्यापार निगम है, इफ्को है, या फिर आपका MMTC है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका इफ्को। इफ्को जो है वो कृषि वस्तुओं के निर्यात में संलग्न नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें 187। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में कृषि उत्पादों के बाजारों को किसके अधीन विनियमित यानी कि रेगुलेटेड किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या आएगा आपका राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम इसके द्वारा जो है जो कृषि उत्पाद के बाज़ार हैं इनको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 188। यहाँ पर पूछा गया है गोल्डन राइस
को अधिक समृद्ध बनाया गया है? विटामिन ए से, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कृषि उत्पादों की मांग ये पाई जाती है लोचदार, शून्य लोचदार, बेलोचदार या फिर अनंत लोचदार? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि बेलोचदार। कृषि उत्पादों की मांग जो है वो बेलोचदार पाई जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, 190th क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई थी पंतनगर, लुधियाना, जबलपुर या फिर कानपुर? तो सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि पंतनगर में। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसकी निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार करें और उन्हें उनके शुरू होने के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है वो आएगा आपका क्या? कृषि विज्ञान केंद्र। इसके बाद आएगा आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम। इसके बाद आएगा आपका राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना और उसके बाद आएगा आपका राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, यानी कि 1। तो 2, 4, 3, 1 ये यहाँ पर हमारा सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, सो आइए देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में ये चीज़ दी हुई है। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर लोकेटेड है? सेवरल टाइम्स पूछा गया है एंड आई होप कि आप सबको अच्छे से क्लियर है ये। बनारस इसका सही आंसर है। इसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मैसूर। मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो लोकेटेड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी, तो ये आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर लोकेटेड है? बहराइच में, रांची में, झांसी में या फिर पटना में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि झांसी। सो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो फिर मिलते हैं, तब तक आप रिवाइज ज़रूर करते रहिए और प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।